25,000 की सैलरी में क्या बचाएं और क्या इन्वेस्ट करें, क्या खाएं? ये सवाल था आप में से एक दे चाहने वालों का, वालों नहीं, चाहने वाले का। तो इस कमेंट पर मैंने सोचा इस तरह की सोच बहुत सारे लोगों की होगी, तो क्यों ना बात करी जाए। एक कमेंट आया दरअसल कुछ दिनों पहले, हमने एक वीडियो किया था ना जिसमें हमने बात करी थी कि 10,000 की सैलरी जिनकी है वो भी करोड़ों की संपत्ति कैसे बना सकते हैं, जिसमें हमने राज और अमित दो कैरेक्टर की बात करी थी। दोनों की सैलरी 10,000 से स्टार्ट होती है और एक कहीं नहीं पहुंचता, दूसरा बहुत कहीं जगहों पे पहुंच जाता है। कैसे, आपने अगर नहीं देखा तो देखना। उसी वीडियो में नीचे एक बहुत लंबा सा कमेंट आया, बड़ा लंबा सा। उस कमेंट को पढ़ करके मेरी आंखें भर गई। सच में क्या, नहीं आंखें नहीं भरी थी, थोड़ी हंसी जरूर आई। हंसी भी नहीं आई, थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये समस्या जेन्युइन है और बहुत सारे लोगों की है, तो मैंने सोचा इस पर बात करनी चाहिए, तो करता हूं। अब कमेंट क्या था पहले ये समझो। कमेंट ये था कि सर ये कहना बहुत आसान है कि 10,000 की सैलरी से यहां बचा लो, वहां बचा लो, यहां इन्वेस्ट कर लो, इतना बचा लो, इतना खर्च कर लो, ये सारी चीजें कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कभी आपकी 10,000 की सैलरी रही हो तब आप जानते, आपको क्या पता। तो भैया हम पहले बता दें, हमारी सैलरी तो फ्री से शुरू हुई थी। 8 महीने हमने फ्री में नौकरी करी थी एक्सपीरियंस लेने के लिए, और उसके बाद जो पहली लगी थी उसमें 6,000 रुपये मिलते थे। तो खैर चलो इसको मारो गोली, ये कंसर्न नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा था कि छोटी बहन है जिसकी शादी करनी है, 25,000 की सैलरी है, सर पर कर्जा है, और क्या क्या लिखा था। अच्छा, माँ बाप की दवाई दारू का खर्चा होता है, घर बार भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, इतना सब कुछ 25,000 रुपये में करना है, तो कैसे कितना बचाएं, क्या बचाएं और क्या खाएं, ये लाइन थी उनकी। तो आज इसी पर बात करते हैं सर। एक कहानी से शुरू करूं क्या? एक कहानी शुरू करता हूं सर। बात यह है कि कुछ साल पहले एक डेजर्ट में एक स्टील और ग्लास यानी कि शीशे से एक बड़ा सा गुंबद बनाया गया। बड़ा सा गुंबद क्यों बनाया गया? दरअसल वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक पेड़ को फलने फूलने के लिए, बड़े होने के लिए कितने फेवरेबल कंडीशन वो दे सकते हैं। उस बड़े से गुंबद के अंदर एकदम स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, एकदम अच्छी क्वालिटी की मिट्टी, सब भर भूर करके उन्होंने तैयार किया और देखा कि पेड़ हुए, अच्छे पेड़ हुए और बड़े बड़े पेड़ होने लग गए। लेकिन ज्यादा समय तक वो पेड़ टिकते नहीं थे, वो मर जाते थे, खत्म हो जाते थे, गिर जाते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि भैया सारे फेवरेबल कंडीशन देने के बावजूद भी वो पेड़ मर क्यों जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं। तब समझ में आया उन्हें कि ये पेड़ कमजोर हैं कंपैरेटिवली उनके जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो पेड़ बड़े होते हैं उनसे कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? किसी भी पेड़ को जब तक खुली हवा, तेज हवा, एक तरह से आप इसको तूफान समझ लो, तूफानी हवा नहीं मिलती ना, तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है। होता क्या है, जब किसी पेड़ को थपेड़ा लगता है, थपेड़ा मतलब हवा का थपेड़ा लगता है, उसे गिराने की कोशिश की जाती है, तब पेड़ का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उसकी जड़ें और नीचे मिट्टी में नीचे चली जाती हैं और फैलती चली जाती हैं। मतलब मिट्टी से उसकी पकड़ मजबूत होती चली जाती है जब भी पेड़ को नेचुरली गिराने की कोशिश की जाती है। गिराने मतलब जब उसको तूफान का, हवा का थपेड़ा पड़ता है तब जड़ें और नीचे जाकर के मजबूत हो जाती हैं। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं सर? सर, जब हम प्रॉब्लम को कोसते हैं ना कि हमारी जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं, तुमको क्या पता, तुम तो ज्ञान दे रहे हो। जानते हो क्या होता है सर? आदमी की जिंदगी में, जैसे पेड़ की जिंदगी में, पेड़ की लाइफ में तूफान आता है तब उसकी जड़ें मजबूत होती है। तो पेड़ की मजबूती तो तभी है जब वो तूफानों का सामना करता है। पेड़ की मजबूती तो तभी आती है जब वो बुरे सर्कमस्टेंसेस को लड़ता है उससे। ऐसे ही इंसान होते हैं सर। इंसान भी तो मजबूत तभी होता है जब वो अपनी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जब वो बुरे समय से लड़ता है, तभी तो मजबूत होता है। मैं तो कहता हूं बुरा समय तो सर एक अपॉर्चुनिटी होता है खुद को मजबूत बनाने का। उस तूफान के मजबूत होने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मौका क्या था? सॉरी, उस पेड़ के मजबूत होने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या बना? तूफान। अगर वो तूफान नहीं होता तो पेड़ कमजोर रह जाता और जल्दी गिर जाता। ऐसे ही कहता हूं सर, जिस आदमी की जिंदगी में बुरा समय आया है, आता है, उसे मजबूत करने का एक मौका मिला है।
वहां पर काम करना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। देखो हर आदमी के अंदर ना दो कैरेक्टर होता है, ध्यान से समझना मेरी बात। आप कहोगे सर आप तो मोटिवेट कर रहे हो, अरे मोटिवेट नहीं कर रहा चाचा, मेरी बात सुनो पूरी। हर आदमी के अंदर ना दो कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर ऐसा होता है, कैरेक्टर का इंसान ही बोल लो, हर इंसान के अंदर दो इंसान होते हैं। एक इंसान बड़ा कमजोर होता है, हमेशा तकलीफ में रहता है, डरा हुआ रहता है कि अब क्या हो जाएगा भैया, कोई हमको चार लपड़ तो नहीं मार दे, हमारी नौकरी चाकरी न चली जाए, हमारा इनकम न बंद हो जाए, कॉन्फिडेंस कम रहता है। वही दूसरा इंसान, जो दूसरा इंसान होता है वो मजबूत टाइप का होता है, वो परिस्थितियों से लड़ना जानता है, वो मजबूत होता है, वो हार नहीं मानता। हर इंसान के अंदर ये दोनों ही इंसान होते हैं। अब अगर आपसे ये सवाल पूछूं, कौन से वाले इंसान को जिंदा रखना चाहोगे अपने अंदर? वो कमजोर वाला जो हर परिस्थिति में हार मान लेता है, डर जाता है, वो पीछे हट जाता है, या दूसरा वाला जो मजबूत है, लड़ना जानता है, लड़ करके जीतना जानता है? हर किसी का जवाब वही होगा, दूसरे वाले को, मजबूत वाले को। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम अपने अंदर के मजबूत इंसान को जिंदा रखें और कमजोर वाले को मार दें? हाँ सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और दुनिया में जितने भी लोग आप देखते हो जो मजबूत हैं, अपनी बुरी परिस्थितियों से उभर करके बाहर निकलते हैं, वो यही करते हैं, वो दूसरे वाले को जिंदा करते हैं और पहले वाले को मारते हैं। कैसे? लेकिन ये तो बताओ। जिस चीज को ज्यादा खाना पीना खिलाओगे, ज्यादा खुराक दोगे, वो मजबूत होता चला जाएगा, और जिस चीज को खुराक नहीं दोगे, खाना पीना नहीं खिलाओगे, वो मर जाएगा। ऐसा ही होता है ना। एक बात बताओ, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, क्या मन करता है? अब तो आग लगा देंगे, काट डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ऐसा मन करता है ना। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो तो हवा है, कुछ होता थोड़ी है। उनको मिल जाएगा भाई जवाब। थोड़ा सुनो, हवा होता है ना, ठीक है, लेकिन वो कुछ क्षणिक, कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ सेकंड, क्या मन करता है? करता हूं, मेहनत करता हूं, सब कुछ छोड़ देता हूं, बुरी परिस्थिति मारो, काट डालेंगे, चीर फाड़ डालेंगे, ऐसा फीलिंग आता है ना। लेकिन सर कभी हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, जिंदगी झंड है, कुछ नहीं होता है, किस्मत के बारे, उसकी किस्मत ये अच्छी थी इसीलिए उसको सरकारी नौकरी मिल गया है, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, पढ़ने में तुम ज़्यादा मेहनत तुम ज़्यादा किए थे, हमको नहीं मिला है। किस्मत का खेल है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ने सब कुछ पहले लिख रखा है। ऐसी सी बातें होती है ना सर। जब ऐसे लोगों की संगत में बैठ करके हम ऐसी बातें सुनते हैं, क्या मन करता है? मन करता है ना, छोड़ो यार, क्या मेहनत करना है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। दो जगह पर आप बैठे, एक कुछ कोई मोटिवेशनल आदमी या मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा तो तुरंत आपको मन करता है कुछ करूं। दूसरा, ऐसे सड़े हुए इंसान के साथ बैठे तो एकदम से मन किया कि नहीं, छोड़ दे। आपको नहीं लग रहा कि दोनों टाइम में आपके दिमाग को खुराक मिल रहा है? दूसरे वाले आदमी के साथ बैठ करके सर कमजोर वाले आदमी को खुराक मिल रहा है, वो मजबूत हो रहा है, उसी का वर्चस्व ज्यादा होगा हमारे अंदर, हमारे शारीरिक चरित्र के अंदर। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद क्या हुआ? हमारा मजबूत वाला आदमी को खुराक मिल रहा है। मैं ये कहता हूं सर, अगर आपके सर्कल में सारे ही लोग ऐसे हो जाएं जो लक्ष्य, बुरे समय से निकलने की बात करें, जो लड़ने की बात करें, हालातों को झुकाना जानते हो, सीखना, हालातों से कैसे लड़ करके उससे आगे बढ़े, उनकी बात करते हो। परिस्थितियां अगर बुरी है भी तो उससे लड़ करके उससे जीतते कैसे हैं, इन सब की बातें करें। दुनिया के महान इंसानों का एग्जाम्पल की बात करें, महान लोग कैसे महान बने, इन सब की गाथाओं, इन सब की कहानियों की बात करें। क्या लगता है आपको, वो कमजोर वाला इंसान मर नहीं जाएगा थोड़े टाइम बाद, सक पका करके, हमको खाना नहीं मिल रहा करके? दूसरा मजबूत वाला पर्सनैलिटी आपका ओरिजिनल पर्सनैलिटी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, होगा ना सर? मैं ये तो समझाना चाह रहा हूं, खुराक दो ना उसको, मजबूत वाले इंसान को। आपके अंदर वाला जो मजबूत वाला इंसान है, उसी की रियल पर्सनैलिटी आप चाहते हो ना अपने अंदर, वैसा ही बन जाओ ना आप, तो उसको खुराक दो ना। मोटिवेशनल वीडियो देख के क्या होगा? 2 मिनट का मोटिव, अरे भैया खाना खा के क्या होगा? आधे घंटे मुंह पच जाएगा, 2-3 घंटे में पिछवाड़े से निकल जाएगा। काय खाते हो खाना? फिर भी तो 3 बार खा रहे हो, हैं? सांस लेकर के क्या होगा? इधर से सांस लेंगे, इधर से निकल जाएगा, फिर भी तो सांस ले रहे हो। नहीं, पानी पी के क्या होगा? ऊपर से पिएंगे, नीचे से निकल जाएगा, फिर भी तो तुम रोज पानी पी रहे हो। तो ऐसे अच्छे वीडियो देखने से क्या होगा? समझ आए क्या होगा?
भैया जब ये सारी चीज़ें लेने के बाद भी निकल जाती हैं तो तुम्हारा कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई मोटिवेशनल दोस्त या कोई ऐसी बातें करने वाला आदमी जिसको सुन करके एनर्जी मिलती है, सर ऐसी चीज़ें बार बार चाहिए, रोज चाहिए। रोज अच्छे अच्छे ऑडियो बुक सुनो, रोज अच्छे अच्छे वीडियोस देखो। अगर ऐसा आदमी कोई सर्कल में है तो रोज उनके टच में रहो, खुराक मिलेगा आपके मजबूत वाले आदमी को, लगातार मिलता रहेगा, लगातार सप्लाई, लगातार सप्लाई। ये बॉडी बिल्डर कैसे बनते हैं? लगातार प्रोटीन का सप्लाई रखते हैं। एक दिन प्रोटीन खाया, 1 महीने तक प्रोटीन गायब, तो मसल्स बन जाएगा ना। लगातार प्रोटीन का सप्लाई, लगातार, तब साल 2 साल लगातार प्रोटीन के सप्लाई के बाद तब मसल्स बनता है एकदम तगड़ा वाला। ऐसे ही लगातार ऐसे लोगों की संगत, ऐसी बातें हमारे दिमाग में घुसती चली जाएं तो सर वो मजबूत वाला आदमी निकल के बाहर आता है। फिर 25,000 की सैलरी हो या 5,000 की सैलरी हो, आदमी रोतलू नहीं बनता। फिर चाचा 6,000 की नौकरी से हमने शुरू करी थी। खैर अपनी कहानी सुनाऊंगा तो कई बार मैं सुना चुका हूं, फिर कहोगे अपनी तारीफ कर रहा है आदमी। अरे हम अकेले नहीं हैं चाचा, दुनिया में किसी भी आदमी को देख लो जो कुछ कर रहा है, कोई कुछ बड़ा कर रहा है, वो फेवरेबल कंडीशन की वजह से नहीं बना है। जानवर और इंसान में फर्क होता है, मालूम क्या? कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। आदमी अगर कोई कुत्ते जैसा है वो शेर जैसा बन सकता है। आदमी कोई कछुए जैसा है, कछुआ कभी खरगोश नहीं बन सकता। लेकिन आदमी जो कछुए जैसा स्लो है, आलसी है, वो खरगोश जैसा फुर्तीला बन सकता है। आदमी कोई लोमड़ी जैसा है, लोमड़ी कभी भेड़िया नहीं बन सकता, भेड़िया ऐसा खूंखार नहीं बन सकता। लेकिन आदमी कोई लोमड़ी के नेचर वाला भेड़िया जैसा खूंखार बन सकता है। सप्लाई बॉडी में, दिमाग में जिस चीज की सप्लाई बढ़ाओगे वो वैसा बन जाएगा। कुत्ते लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा लड़कियों की बात करते हैं, अरे नई लड़की आई है, सिगरेट, अरे एक सुट्टा मारो सारा टेंशन दो, जिंदगी में बहुत टेंशन तुमको पता नहीं है, एक लगाते हैं तो सारा टेंशन मेरा खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहो। आपको क्या पता है सर, आप तो वीडियो में बोल देते हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, आपको क्या पता? रहो ऐसे लोगों की संगत में, आप भी बन जाओगे ऐसे। 25,000 में घर नहीं चलता है, कहां से बचाएं, क्या खाएं? समुद्र मंथन जानते हो सर? समुद्र मंथन हुआ था ना। समुद्र मंथन का अगर प्रोसेस आपको याद हो, टीवी वगैरह में देखा हो, समुद्र मंथन क्यों करवाया था? शिव जी ने करवाया था। और पर्पस ये था कि अमृत, देवताओं और असुरों की लड़ाई में अमृत समुद्र में गिर गया था। अब सवाल ये था कि अमृत को समुद्र से कैसे निकाला जाए। तो शिव जी ने बोला एक काम करो, तुम दोनों की लड़ाई में ये अमृत गिरा है समुद्र में, तो तुम दोनों ही मिल करके समुद्र मंथन करो और फिर अमृत जो निकलेगा फिर देखेंगे किसको मिलता है। अच्छा, उसके लिए क्या किया गया? पहाड़ को बीच में लेकर के दोनों उस पहाड़ को सांप से बांध दिया गया। तो सांप का एक छोर असुर खींच रहे थे, सांप का एक छोर देवता खींच रहे थे। तो पहाड़ घूम रहा था, घूमता था, समुद्र मंथन होता था, कुछ ना कुछ चीजें निकलती थी, फिर डिसाइड होता था ये उसको मिलेगा, वो उसको मिलेगा। इस प्रोसेस में विष निकला पहले, जहर। अब जहर निकला तो कोई लेने को तैयार नहीं, असुर हम नहीं लेंगे, देवता हम भी नहीं लेंगे। शिव जी ने ग्रहण कर लिया, विष तो पी लिया शिव जी ने। अच्छा, कुछ टाइम बाद अमृत निकला। अब जैसे ही अमृत निकला तो हम लेंगे वाला हाल हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी समझना सर, विष निकला तो किसी ने नहीं लिया, अमृत निकला तो सारे लेने को पागल। सर विष निकले या अमृत निकले, निकलता समुद्र मंथन के बाद है। समुद्र मंथन का मतलब, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं जहां से जो होने के बाद चीजें निकलनी शुरू होती हैं। मतलब मैं अगर मानूं कि आप आदमी कम सैलरी होने के बावजूद आईफोन रखने का इच्छा है, ये लेटेस्ट आईफोन चाहिए हमको, गाड़ी 4 चक्का तो होना चाहिए भैया, अपना घर तो होना चाहिए, भले होम लोन पर हो जाए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, पूमा के जूते हमारे सारे पहन रहे हैं, हमको भी चाहिए। ये सब को मैं मानता हूं अमृत है। आपकी इच्छा यही है ना कि ये सब मिल जाए मेरे को, लेकिन इसके लिए मैं कहता हूं समुद्र मंथन से गुजरना पड़ेगा। समुद्र मंथन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर खुद को मंझना पड़ेगा, खुद को मथना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा इस प्रोसेस से बार 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 बार।
अच्छा, उस प्रोसेस में कई बार विष निकलेगा। विष निकलने का मतलब कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी जो लगेगा मैं टूट चुका हूं, सुसाइड कर लूं, अब कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, इसका भी काम हो रहा है, उसका भी काम हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा, जरूर मेरी किस्मत खराब है, जरूर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, जरूर भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी फीलिंग कई बार आएगी। यही तो विष है, यही तो जहर है। वहां तो शिव जी आए थे पीने के लिए, यहां नहीं आएगा सर। हम कलयुग में है ना, ये जहर हमारे को ही पीना पड़ेगा। और ये जहर उतना खतरनाक भी नहीं है कि हम मर जाएं। इस जहर का फायदा है, इस जहर से अगर लड़े तो फिर वो पेड़ वाला हाल होगा। वो पेड़ तूफानों से लड़ा तभी मजबूत बना। हम भी ऐसे जहरों से अगर लड़ते हैं तो हमारी ताकत निखर के आती है सर, हमारी मजबूती निखर के आती है। आदमी कहता है सर ठीक है इतना तो बता दिया, लेकिन इनकम बढ़ाने का कुछ बताओ। अरे सर बतेरे तरीके हैं इनकम बढ़ाने का। आदमी जिस चीज के लिए पैशनेट हो जाता है ना, जिस चीज में घुस जाता है ना सर, उसको रास्ते कोई दूसरा नहीं बता सकता, रास्ता वो खुद ही निकाल लेता है। बस ये है कि दिमाग में फितूर चढ़ना चाहिए। एक बार जब दिमाग में फितूर चढ़ गया ना कि मेरे को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, 25,000 की सैलरी में मेरा नहीं चल रहा तो मुझे 50,000 की सैलरी बनानी है, 1 लाख की इनकम बनानी है, वो आदमी बना लेगा। लेकिन जो आदमी रोतलू है, कमेंट में आकर लिख रहा है हमारा 25,000 की सैलरी, तुमको कहता हूँ बहन की शादी करनी है, तुम्हारा चचा हाल ही ऐसे रहने वाला है, ना बदलने वाला कुछ। चचा बुरा लग रहा है, इसी ही लिए बोल रहे हैं हम कि बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगेगा तभी बदलोगे। लल्लो चप्पो बात करने वाला बहुत आदमी होगा, हम लल्लो चप्पो बात करने वाला ना है भैया। दिल में चुभ रही है बात तो चुभना चाहिए, और मेरा पर्पस वही कि आपके दिल में बात चुभे, क्योंकि जब तक चुभोगे नहीं आप बदलोगे नहीं। मैं तो चुभाने ही बैठा हूं, चीनी लगा के बात करना मुझे नहीं आता। चुभ जाएगा तो बदल जाओगे, और बदल जाओगे तो मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मूवी आई थी ना हनुमान मूवी का जो डायरेक्टर था, वो क्या नाम था उसका, प्रशांत वर्मा, प्रशांत नील, ऐसे जो भी नाम था, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं। तो वो कहता है कि जब मैं इस फिल्म को बना रहा था तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि बजट बढ़ाओ तब फिल्म और अच्छी बनेगी, अभी बजट कम है। तो बोलता है प्रोड्यूसर ने जो मुझे रिप्लाई दिया ना, उसके बाद मेरी सोच पूरी 180 डिग्री बदल गई। प्रोड्यूसर कहता है कि महान फिल्में कभी भी अनलिमिटेड बजट में नहीं बनी है, सारी महान फिल्में लिमिटेड बजट में ही बनी है। क्योंकि जब बजट लिमिटेड होता है तब डायरेक्टर की क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है, तब डायरेक्टर का दिमाग चलना शुरू होता है कि बजट कम है, क्या दिमाग लगाएं, क्या इसको बेहतर करें, इतना ही रिसोर्स है मेरे पास, और तब जाके एक महान फिल्में बनती हैं। लेकिन जब बजट अनलिमिटेड होता है कि तब डायरेक्टर की क्रिएटिविटी नहीं होती, फिर तो बजट पर फिल्म बन रही होती है, डायरेक्टर की क्रिएटिविटी पर नहीं। समझाना क्या चाह रहा हूं सर, जब आदमी के पास रिसोर्सेस कम होते हैं ना, जब सुविधाएं कम होती है ना, तब आदमी दिमाग लगाता है अपने आप को बेहतर करने का, और मजबूती आती है तभी है। कितनी बार समझा दूं चचा, जब रिसोर्सेस कम हैं, सुविधाएं कमजोर हैं, सुविधाएं कम हैं, तभी तो निकलोगे तलाश में, रिसोर्सेस की तलाश में। और उस रिसोर्सेस की तलाश करते करते आपके दिमाग की नसें इतनी मजबूत होती चली जाती है कि फिर आने वाले आगे बड़ी बड़ी मुसीबतें आपको छोटी लगने लग जाती हैं। आप देखोगे ना, महान लोगों से बात करो, कहोगे प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं, ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो, कहेंगे ठीक है इसका ओवरकम सोल्यूशन निकालो, सर क्या क्या हो सकता है। छोटा आदमी प्रॉब्लम आते ही सर पकड़ा रहे, प्रॉब्लम हो गई, नहीं काम नहीं कर सकते। बड़ा आदमी कहता है प्रॉब्लम है ना, ठीक है सोल्यूशन निकालते हैं, क्या कर सकते हैं इसका। प्रॉब्लम को ऐसे लेता है कि जैसे उसके बिजनेस का पार्ट है, उसके काम का पार्ट है। प्रॉब्लम है तो ठीक है सोल्यूशन सोचते हैं। लेकिन छोटा आदमी प्रॉब्लम आते ही सर पकड़ेगा। अरे सॉल्यूशन नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। 25,000 की सैलरी है हमारी, तुम्हारी 25 ही रहने वाली है चाचा, 25 ही रहेगी जिंदगी भर, रोतलू हो। एक कहानी सुनाता हूं सुनो। एक गांव में एक दुकान खुला। दुकान किस चीज की, दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां शादी के लिए सुंदर सुशील जवान कन्याएं मिलती हैं, ऐसा दुकान खुला। तो एक युवक देखा, नौजवान लड़का गया अंदर दुकान में। तो दुकान में जैसे अंदर घुसा, 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे लिखा था आपको सुंदर जवान लड़की चाहिए तो इस दरवाजे के अंदर आए। दूसरे पे लिखा था कि आपको थोड़ी कम सुंदर, थोड़ी ज्यादा एजेड लड़की चाहिए तो इस दरवाजे पर आए। तो वो पहले वाले दरवाजे पर गया, जवान सुंदर वाले पे। अंदर घुसा तो कमरा खाली, कुछ नहीं। वहां फिर से 2 दरवाजे। अब पहले दरवाजे पे लिखा था कि आपको अगर ऐसी लड़की चाहिए जो दहेज के साथ आए तो इस दरवाजे पर। दूसरे दरवाजे पर लिखा था अगर ऐसी लड़की चाहिए जो बिना दहेज के तो इस दरवाजे। अगेन वो पहले दरवाजे पर गया। फिर अंदर एक कमरा,
कमरा खाली, फिर 2 दरवाजे। अच्छा, पहले दरवाजे पे लिखा कि आपको ऐसा बीवी चाहिए जो पति की हर बात माने, तो पहले दरवाजे पर आए। दूसरे दरवाजे पे लिखा कि पति की बात ना मानने वाली चाहिए, तो इस दरवाजे पर। अगेन वो पहले दरवाजे पर गया, अंदर गया तो फिर खाली, फिर एक दरवाजा था। आपको अगर ऐसी पत्नी चाहिए जो खाना भी अच्छा बनाती हो, गाना भी अच्छा गाती हो, तो पहले दरवाजे पर। दूसरे दरवाजे पर लिखा था ऐसी पत्नी चाहिए जिसको खाना नहीं बनाना आता, गाना भी गाना नहीं आता, दूसरे। तो फिर से वो पहले दरवाजे पर गया। अब जब वो अंदर जाता है तो अब उसको मिलता है कमरे में, खाली कमरा आगे ने, लेकिन इस बार खाली कमरे में मिलता है उसको एक आईना। तो आईने पे लिखा था कि भैया आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, जरा अपनी शक्ल भी देख लीजिए। मोरल से क्या रहेगा चाचा, हमको चाहिए कुछ 1 लाख की सैलरी, 2 लाख की सैलरी, 5 लाख, होंडा सिटी, आईफोन, केटीएम, बाइक, पुमा, एडिडास का जूता। भैया तुम थोड़ा अपने गिरेबान में झांको, कितना काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दिमाग लगा रहे हो रिसोर्सेस को ढूंढने में, खुद को मजबूत बनाने में कितना काम कर रहे हो, जरा ध्यान लगाओ। अभी वो रिसेंट वो किस्सा है ना, डॉली, क्या नाम था वो चाय वाले का, डॉली चाय वाला, बिल गेट्स आया उसके पास। अब रद्द चल रहा है ना इन दिनों न्यूज में कि बिल गेट्स आया भैया डॉली चाय वाले के पास। कहाँ बिल गेट्स और कहाँ डॉली चाय वाला, टपरी टाइप आदमी, छपरी टाइप आदमी। मैं छपरी नहीं कह रहा, लोग लिख रहे थे, लेकिन मैंने फिर वो डॉली चाय वाले का कुछ वीडियो देखा तो बड़ा स्टाइल में चाय बनाता हुआ, ऐसा ऐसा करके उड़ा करके चाय बनाता, गिलास घुमा करके चाय रजनीकांत स्टाइल में। मैं देखा माहिर है आदमी, तो ये चाय भी बना रहा है तो साला ऐसे बना रहा है कि 4 आदमी खड़े होकर के देखे, फिर तो बनता है बिल गेट्स इसके पास आकर के चाय पीने वाला। मैं क्या कह रहा हूं सर, समझना, आदमी चाय बना रहा है, काम बहुत छोटा है, आप करोगे चाय बेचने का काम करोगे? नहीं इतना छोटा काम। लेकिन आदमी वो चाय भी ऐसे बेच रहा है कि 4 आदमी खड़े होकर के देखे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स उसके सामने आकर के चाय पिए। साला चाय भी बनाओ तो ऐसे बनाओ ना, कोई भी काम करो यार, मिट्टी भी खोदने का काम करो तो ऐसे मिट्टी खोदो कि बिल गेट्स आए तुम्हारे पास मिट्टी खोदवाने के लिए कि भाई जरा मिट्टी खोद दो, है हमको एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो मिट्टी के अंदर से निकालेंगे हम। कुछ भी फालतू बकवास कर रहा हूं, लेकिन आदमी काम करेगा। देखो, आदमी जब अपना जी जान डालता है ना किसी काम में, शिद्दत डालता है, मोहब्बत डालता है, काम से उसको प्रेम है, प्यार है, तो 16-17 घंटे, 18 घंटे से 24 घंटे भी जग के काम किया ना, मजा आता है। लेकिन जिस आदमी को काम में मोहब्बत नहीं है, वो हरामखोरी टाइप कर रहा है, बस ये सोच के कर रहा है किसी और का काम कर रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है, वो 3 घंटे में थक जाएगा सर, 2 घंटे में थक जाएगा, 1 घंटे में उसको स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस है, जरा चाय पी ले। साला 1 ही घंटे काम किया और 1 ही घंटे बाद तुमको चाय चाहिए। अगला आदमी 16-16 घंटे काम कर रहा है। ऐसे हरामखोर लोग बहुत हैं दुनिया में, बहुत हैं दुनिया में, और दुनिया इन्हीं की वजह से चल रही है। हाँ, मालूम क्यों? क्योंकि दुनिया को जो 5% लोग हैं जो टॉप पर बैठे हैं, उनको चलाने के लिए तो ये 95% लोग ही चाहिए ना। अब सारे लोग उनकी तरह सोचने लग जाएंगे तो 95% लोग वो चोटी पर नहीं पहुंच जाएंगे, तो फिर उनको नीचे 5% वाले थोड़ी चलाएंगे। 25,000 की सैलरी है हमारी, अरे बढ़ाओ, किसने रोका है? रोने आ गए। सड़क पर देखा है जब कोई नॉर्मल गाड़ी पीछे से हॉर्न मार रही होती है
तो आगे गाड़ी वाला हिलता नहीं है, वो अपना मस्ती में चलता है। लेकिन पता चल जाए कि पीछे फॉर्च्यूनर है और वो हॉर्न मार रहा है, तुरंत वो साइड लेगा। फॉर्च्यूनर है भैया, भावकाल है, लग रहा है कोई ताकतवर आदमी बैठा होगा पीछे, तो उसको देख के तो साइड पकड़ ही लें। लायक बनो ना पहले फॉर्च्यूनर को। तुमको फॉर्च्यूनर वाली इज्जत चाहिए कि फॉर्च्यूनर की जो इज्जत है वही इज्जत हमारी गाड़ी को मिले, वही इज्जत हमारे को मिले 25,000 की सैलरी में। अरे चचा, वो नहीं मिलने का। समाज कहता है तुम पहले लायक बन जाओ, इज्जत अपने आप मिल जाएगी। तुमको इज्जत चाहिए, लायक नहीं बनना, वो नहीं होने का। तुम करो ना मेहनत अपने पे चचा। हैं, इतनी कहानी सुना दी, एक और कहानी सुनाऊं? अनुपम खेर की एक स्टोरी सुनाता हूं। अनुपम खेर ने खुद कहा है इंटरव्यू में। अनुपम खेर 1988 के टाइम पे, ऐसा टाइम था जब अनुपम खेर की सारी फिल्में हिट हो रही थी। तो जब आदमी को लगातार कामयाबी मिलती है तो आदमी थोड़ा चौड़ में तो आ ही जाता है। तो ऐसे में एक फिल्म की शूटिंग से वो बाहर निकले तो एक गंदा सा लड़का आया उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। तो अनुपम खेर ने, अरे गंदा सा लड़का हमारे साथ रहा, हटा, उसको हटा दिया, भगा दिया। समय देखो कैसे घुमा सर। कुछ साल बाद अनुपम खेर साउथ की फिल्म में एक साइड रोल कर रहे थे और उस फिल्म का जो मेन हीरो था ना, वो वही लड़का था जिस लड़के को अनुपम खेर ने झटका देके भगा दिया था। फिल्म हीरो का नाम था रवि तेजा। तो आप कैसे सोच लेते हो आज जो आप हो आप वैसे ही रह सकते हो सर? कितनी कहानियां बड़ी पड़ी हैं, इतनी कहानियां मैंने सुनाई है। आदमी के हालात और वक्त सब बदलते हैं। जरूरत सिर्फ लगातार मेहनत की होती है, जरूरत सिर्फ काम में शिद्दत डालने की होती है। औकात भी बदलेगी, वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेंगे, तुम्हारी शख्सियत भी बदलेंगी। आज जो तुम्हें गाली देने वाले हैं कर पैरों में गिरने वाले बनेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना समय खुद पर लगाना पड़ेगा दोस्त, ना कि ये कहने पर हमारी 25,000 की सैलरी है। रोते रहोगे तो रोतलू बनोगे और अपनी समस्याओं से लड़ोगे। आज अगर 25 की है, 5 की है, फर्क नहीं पड़ता, कल तो 5 लाख पर जाऊंगा, ये सोच को लेकर काम कर रहे हो तो कल 5 नहीं 10 पे जाओगे चचा, 10 पे जाओगे कल। बात अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सोच बदली, नहीं बदली तो दोबारा रिपीट करके देखो। कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ सीखा तो, कुछ समझ में आया, मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भले ही नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पढ़ता मैं एक एक कमेंट हूँ, कोई कमेंट नहीं छूटता मुझसे।